कुछ तो भी क्या आएगा एकदम सडन और फास्ट और डेंजर। तो इस केसेस में आपको बहुत सिफिलिटिक कॉज रहेगा। या फिर जैसे एग्जांपल, ये तो मैंने डेथ का बताया। दूसरा एग्जांपल क्या रहेगा, आप जॉब कर रहे हैं, आपका जॉब सिक्योर है और सडनली कुछ हो गया और आपको जॉब से निकाल दिया, ठीक है। या फिर आपने पैसा जमा करके रखे, एक बैंक में आप पैसा जमा करते थे और पता चला आगे चल के कि वो बैंक को किसी ने लूट लिया है, वो बैंक करप्ट निकल गई। या फिर आपके घर में चोरी हुई और वो पैसा चला गया, मतलब जो आपको देना था किसी और को वो चला गया। तो कुछ तो भी सडन होगा, अचानक होगा, तभी वो ट्रिगर होगा, अदरवाइज वो ट्रिगर नहीं होगा। तो आपको कॉज भी उतना सिफिलिटिक लगेगा वहां पे, ठीक है। ठीक, जरूरी नहीं कि हर डिसीज पेरेंट से बेबी में आए, ठीक है। लेकिन अगर वो आएगी, बाद में आएंगी, लेटर स्टेज में आएंगी, तो वो ट्रिगर करेंगी। ओके, ठीक है, थैंक यू। देन गायनेक और ऑब्स्टेट्री, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेंसेस की डिटेल लेना, मेनार्की लेना। मेनार्की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है केसेस में। अब ये मेनार्की इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि मेनार्की कब आई, किसी किसी को बहुत अर्ली आ जाती है, किसी किसी को बहुत लेट आ जाती है। तो ये मेनार्की अगर प्यूबर्टल एज में अगर उसको मेनार्की थोड़ा डिले भी हो जाता है तो चलता है, लेकिन अर्ली आती है और फ्रीक्वेंटली मेंसेस आते हैं तो ये आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इस केसेस में अगर अर्ली मेनार्की आती है तो अर्ली मेनार्की का कॉज लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। मे बी इट ड्यू टू प्रिकॉसिटी। प्रिकॉसिटी मतलब क्या हो जाता है कि कुछ चीजों का पहले से ही बहुत ज्यादा, प्रिकॉसिटी मतलब पहले समझ में आना, पहले आ जाना, ठीक है। प्रिकॉसिटी मतलब कि जैसे अपनी जो ये प्यूबर्टी है वो एट द एज ऑफ 12 to 14 ईयर्स में आती है, 12 to 15 ईयर्स में आती है, तो मेंसेस भी उस टाइम पे आएंगे फीमेल को। लेकिन अगर वो एज से पहले आते हैं, जैसे 10 साल में ही आ गए या 8 साल में ही आ गए, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रिकॉसिटी। तो कुछ चीजें पहले आना, तो मेंसेस से पहले आए। तो मेरे पास एक पेशेंट है, वो हार्डली 10 ईयर्स की है और उसको मेंसेस स्टार्ट हो गए। तो जब मैंने उसकी हिस्ट्री लिया तो हिस्ट्री में मुझे ऐसा पता चला कि अभी मेंसेस आए मतलब क्या, दैट इज अभी मैं क्या हो गई, मेंसेस आना इज ग्रोन अप हो गई मतलब मैं एक पहले लड़की बेबी थी, बेबी से अभी मैं टीनेजर्स में लड़की आ गई करके, तो मेंसेस का इंडिकेशन ये हो जाता है। तो मैंने हिस्ट्री लिया तो उसकी हिस्ट्री में ऐसा पता चला कि 10 साल बाद उसकी मदर फिर से कंसीव हुई और कंसीव होने के बाद उनको एक बेबी डिलीवर हुआ। तो बेबी डिलीवर होने के बाद बेबी को ऐसा आया, तो जो बेबी डिलीवर हुआ तो उसकी मदर क्या करती है, बेबी को कुछ भी लगा, कुछ भी क्या करना है, तो ये अपने पेशेंट को बोलती है कि तू इसको हैंडल कर, तू इसको देख, तू इसकी पॉटी साफ कर, यूरिन साफ कर, क्लीन साफ कर। तो पेशेंट में क्या आ गया है कि शी इज लाइक एल्डर वन और मुझे उसकी टेक केयर करना है ना, अभी मैं चाइल्ड नहीं रही, तो मुझे अभी क्या आ गई, प्यूबर्टी आ गई, मैं एल्डर बन गई, मैं ग्रोन अप हो गई, तो उसको क्या आ गई, प्रिकॉसिटी आ गई और उसके मेंसेस स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो आपको एक तो मेनार्की का इंपॉर्टेंट लेना है, क्यों मैं, और कुछ डिसीज आपको मेनार्की से ही मिलेगी, मेनार्की से मिलेगी तो जैसे डिलेड होती है। तो एग्जांपल, कभी किसी किसी में क्या होता है मेंस्ट्रुअल इसी में मेंसेस की जगह उनको ल्यूकोरिया आता है। तो मेंसेस की जगह अगर ल्यूकोरिया आ रहा होगा तो ये क्या हो गया, दैट इज ऑलवेज इट इज ऑल्सो अ डिफरेंट साइन। मतलब क्या है, मेंसेस आना चाहिए लेकिन ल्यूकोरिया आ रहा, तो इट इज ऑल्सो आपको ध्यान देना है कि मेंसेस की जगह ल्यूकोरिया आ रहा, इट इज ऑल्सो परवर्जन साइन होता है, ये अननेचुरल साइन होता है। दूसरी चीज और एक होता है, मेंसेस की जगह एपिस्टैक्सिस हो रहा है, तो ये भी साइन कैसा है, दैट इज मेंसेस इंस्टेड ऑफ एपिस्टैक्सिस इंस्टेड ऑफ मेंसेस। तो ये जो
अननेचुरल साइंस है ये, इसको आपको ध्यान देना है मेनार के, मतलब इस हिस्ट्री में। तो आपको मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में और क्या लेना है, बिफोर, ड्यूरिंग या आफ्टर मेंसेस कोई तकलीफ होती है क्या, मेंसेस का कलर कैसा है, मेंसेस का कलर के साथ साथ क्लॉट्स है कि नहीं है, क्लॉट शोज फाइबर्स, तो क्लॉट्स कितने हैं, पेन है कि नहीं है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक कंप्लेंट आपको मिलती है क्या, ये इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। मीनार की नॉर्मल एज में आई है कि नहीं है, डिलेड है कि कैसा है। और सेकंड इंपॉर्टेंट है फिर मेनोपॉज, मेनोपॉज के बाद भी आपको कंप्लेंट्स डेवलप होती है। तो मेनोपॉजल कोई कंप्लेंट्स है क्या, या फिर आपको हैबिचुअल एबॉर्शन है क्या, या मिसकैरेज है क्या, इसकी तरफ भी ध्यान देना है। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं आपको इसी में मिल जाती है, बहुत सारी चीजें आपको इसी में मिल जाती है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एबॉर्शन है क्या, मेंसेस है क्या सर? हाँ मैम। सर ये जो आपने पहले बताया था ल्यूकोरिया इंस्टेड ऑफ मेंसेस या फिर एपिस्टैक्सिस इंस्टेड ऑफ मेंसेस, तो ये मतलब सिम्टम्स कैसे बताएगा सर पेशेंट? तो हाँ सिम्टम्स पेशेंट ऐसे बताएगा सिम्टम कि जैसे उसकी डेट पास आती है, तो डेट पास आने के साथ साथ उनको ये इस बात की तकलीफ होना चालू हो जाती है। ओके, बट पेशेंट को पीरियड्स नहीं आएंगे, जैसे अगर हमको ये कंसीडर करना है ल्यूकोरिया इंस्टेड ऑफ मेंशन, पीरियड्स नहीं आएंगे, पीरियड्स नहीं आएंगे। तो पीरियड्स तो डिले हो सकते हैं या फिर क्या कि पीरियड्स आएंगे ही नहीं? हाँ, अगर एपिस्टैक्सिस आया तो फिर नहीं आएंगे, अगर ल्यूकोरिया आया तो पीरियड्स डिले हो गए। तो पेशेंट क्या बोलेगा कि मुझे ऐसा फील हुआ था कि मेरे पीरियड्स आने वाले हैं लेकिन पीरियड्स नहीं आया और ये हो गया। ठीक है ना, ये डेट है मेरे टाइम पीरियड्स आने की और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पीरियड्स आएंगे बट पीरियड्स नहीं आया और ये आया, तो आपको वो साइन इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ब्लीडिंग, हाँ बोलिए ना सर। अगर पीसीओडी का केस है, मतलब पेशेंट इज हैविंग सिस्ट और अभी पहले उसके मेंसेस रेगुलर थे बट अभी तो डिले हो रहे हैं, एंड जैसे वो डेट आती है तो पेशेंट को मतलब फुलनेस वगैरह होता है, बट तो फिर बाद में पीरियड्स लेट आते हैं, लाइक 1.5 मंथ तो फुलनेस वगैरह आ रहा है तो दैट इज नॉर्मल, बट उस टाइम पे जो फुलनेस हो रहा है उस टाइम पे उसको कोई कंप्लेंट्स आ रहे हैं क्या, कोई कैरेक्टरिस्टिक कंप्लेंट्स आ रहे हैं क्या, जैसे एग्जांपल पीरियड्स के टाइम पे अगर उसको, ठीक है गम ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो इट इज अगर पीरियड्स के टाइम पे उसको कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है अदर देन मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग, उसको बोलते हैं विकैरियस मेंसेस। उसको बोलते हैं विकैरियस मेंसेस, और वो विकैरियस मेंसेस पेशेंट का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एक सेम पेशेंट थी मेरे पास, उनको मेंसेस की जगह एपिस्टैक्सिस होते थे, तो मैंने केस हिस्ट्री के उनको मेडिसिन दिया था बोथरोप्स। ठीक है ना, तो आपको ऐसे पेशेंट्स मिलेंगे और पेशेंट बताएंगे भी कि मुझे पीरियड्स के टाइम पे ऐसा ऐसा होता है, किसी को ईयर ब्लीड होता है, किसी को गम ब्लीड होता है, किसी को पाइल्स में ब्लीड होता है। ठीक है ना, क्योंकि कंजेशन इतना बढ़ जाता है, कंजेशन इतना हो जाता है कि कहीं ना कहीं से ब्लीड होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज विकैरियस मेंसेस। आपको डायरेक्ट रूब्रिक आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और जो मैंने बताया ल्यूकोरिया इंस्टेड ऑफ मेंसेस, तो जो डेट रहेंगी उस टाइम पे मेंसेस नहीं आएंगे, ल्यूकोरिया आएगा। मेरे पास एक पेशेंट है सेम, उनको ऐसा पेन हुआ, ऐसा पेन हुआ कि ऐसा लगा कि पीरियड्स आए और उनको लीक भी चालू हुआ। तो जब उन्होंने चेक किया तो वो पीरियड्स नहीं थे, वाइट डिस्चार्ज था। उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि मैंने जब चेक किया तो वाइट डिस्चार्ज था, और वो वाइट डिस्चार्ज भी सिंपल वाइट डिस्चार्ज नहीं था बोले, बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज में था। तब मैंने ये रूब्रिक लिया था ल्यूकोरिया इंस्टेड ऑफ मेंसेस, फिर उनका मैंने डिस्पोजिशन देख के उनको चाइना मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया था। ठीक है ना, तो आपको पेशेंट का उस टाइम अगर आप ये रूब्रिक ले भी रहे हैं, ये रूब्रिक सब ले भी रहे, लेकिन साथ साथ में क्या क्या लेना है आपको, पेशेंट का डिस्पोजिशन भी लेना है। ठीक है, देन मेनोपॉज, मेनोपॉजल में भी बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं। तो सर मेनोपॉज एक क्वेश्चन था, मेरे पास एक लड़की है और उसकी एज 10 ईयर्स ही है और उसको अभी पीरियड नहीं आए हैं, बट उसको स्टीकी जस्ट स्पॉटिंग लाइक ल्यूकोरिया होता है, तो क्या हम उसको ये कंसिडर कर सकते हैं कि मेंसे ल्यूकोरिया जैसा आपने कहा कि इंस्टेड ऑफ मेंसेस? नहीं, आप डायरेक्ट रूब्रिक ले सकते हैं ल्यूकोरिया इन यंग गर्ल्स।
अच्छा, एक रूब्रिक है, मतलब अगर इन्फेंट्स में भी अगर ल्यूकोरिया आया, जैसे मैं पहले भी बच्चों का होता था, ल्यूकोरिया इन देखो ये ल्यूकोरिया इन लिटिल गर्ल्स इन्फेंट्स एक रूब्रिक है ना? हाँ, यंग गर्ल्स ये भी एक रूब्रिक है, लेकिन उसमें साथ साथ आपको है ना उसका इमोशन भी लेना पड़ता है कि वो क्यों आया है। ठीक है, आपको कैरेक्टरिस्टिक में मिल जाएगा वो चीज कि वो किस वजह से आया और क्यों आया है। अगर ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक चीज मिलती है तो आप उसको लो, लेकिन साथ साथ में उसके पीछे का रीजन और उसका माइंड देखो, साथ में उसका माइंड देखो, आपको मेडिसिन इजीली मिल जाएंगी। ठीक है, अभी ल्यूकोरिया क्या होता है, अभी उसके पीछे का माइंड क्या रहेगा, ल्यूकोरिया क्या मतलब क्या होता है, अगर आप उसके माइंड में जाओगे तो ल्यूकोरिया नथिंग बट इट इज अ इंटरनल क्राई, ऐसा बोला जाता है। बट ल्यूकोरिया हाँ, जो आपने एक बार पिछले बार सेमिनार में बताया था कि ल्यूकोरिया अगर है तो वो फ्रिक्शन अवॉइड करना चाहते हैं। हाँ, इट इज ड्यू टू अवॉइड द फ्रिक्शन, मतलब कौन सा फ्रिक्शन है, इट इज ड्यू टू अ सेक्सुअल फ्रिक्शन है या फिर रिलेशन है, तो वो चीज देखना पड़ता है। तो वो अगर आपको मिल गया, वो लेना है, वो उसको क्यों आया है, और ल्यूकोरिया आप ये रूब्रिक लिख सकते हो और उसका नेचर लो, ये 3 रूब्रिक लेके पेशेंट की मेडिसिन मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू। सो वांट टू अवॉइड फ्रिक्शन नहीं समझा। मैम ल्यूकोरिया अपन आगे वाले केसेस में देखेंगे ही, लेकिन ल्यूकोरिया में मतलब आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे ही। तो ल्यूकोरिया मतलब क्या होता है, ल्यूकोरिया मतलब क्या होता है कि वाइट डिस्चार्ज है। अब ये वाइट डिस्चार्ज क्यों हो रहा है, इसका काम क्या होता है, ये स्टिकी होता है ना। तो स्टिकी होता है मतलब क्या होता है कि जो वजाइनल लेयर्स है उनको उसको क्या करना है, ये स्टिकी डिस्चार्ज होने के कारण इसको कोरोसिवनेस से बचाना है। तो कोरोसिवनेस से बचाना है, इसका मतलब क्या हो रहा है वहां पे कि वहां पे कोई तो भी इरिटेशन है और उस इरिटेशन को कोरोसिवनेस होने नहीं देना है, इसीलिए क्या करना है वहां पे फ्रिक्शन प्रोवाइड करना है। तो मतलब इजीली फ्रिक्शन हो करके, तो फ्रिक्शन जो घिसे नहीं, फ्रिक्शन को अवॉइड करना है, इसीलिए ल्यूकोरिया होता है और इसी को बोला जाता है इंटरनल क्राई। ओके। तो अभी वो फ्रिक्शन कौन सा रहता है, मे बी वो फ्रिक्शन सेक्सुअल फ्रिक्शन हो सकता है। ठीक है, अगर वो यूट्रस में होगा तो होम फ्रिक्शन हो सकता है, कॉरल हस्बैंड वाइफ में कॉरल हो रहा है वो फ्रिक्शन है, उसको अवॉइड करना है, ऐसे रीजन रहेंगे उसकी वजह से ऐसा होता है। ओके, तो देन हैबिचुअल एबॉर्शन, एबॉर्शन की अगर कोई टेंडेंसी है तो आप एबॉर्शन की टेंडेंसी भी ले सकते हैं। वो कौनते मंथ में होता है, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ, ये आप ले सकते हैं। मिसकैरेज की टेंडेंसी है। ठीक है, मेनोपॉजल के बारे में बता रहा था, मेनोपॉजल में आपको ध्यान देना है कि मेनोपॉजल में सिम्टम्स आते हैं, फ्लशेस आते हैं। ठीक है, तो इन सब ये फिजियोलॉजिकल सिम्टम रहेंगे, इसको कॉज मेडिसिन देके आप ट्रीट कर सकते हैं। सर ये मेनोपॉजल अर्ली से क्या अपन ले सकते हैं? मेनोपॉज अर्ली आ रहा है, इसका मतलब क्या होना है, मेनोपॉज इज रिटायरमेंट, सीधा सीधा, तो मेरे को रिटायरमेंट लेना है। और मेंस्ट्रुएशन इज फर्टिलिटी, फर्टिलिटी और अभी इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए, जो वुमेन में 2 हार्मोन होते हैं, पहला हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, दूसरा हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इज मदर हार्मोन, एस्ट्रोजन इज वुमन हार्मोन, वुमनहुड का हार्मोन होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो मदर हार्मोन है, तो वो मदर स्टेज में ही रहेगा, लेकिन जो एस्ट्रोजन है वो वुमनहुड का हार्मोन है। वुमनहुड मतलब आपको क्या देगा, दैट इज यूर फर्टिलिटी, मेंसेस देगा। मेंसेस मतलब आपका एक्टिवनेस, एक्टिव पार्टिसिपेशन। मतलब क्या होता है कि जो वुमन है जो इस अर्थ में आई हुई है, उसका प्राइमरी इंपॉर्टेंस रहता है दैट इज फर्टिलिटी। मतलब एक वुमन ही है जो एक बच्चे को जन्म दे सकती, आदमी जन्म नहीं दे सकता। तो वुमन का इंपॉर्टेंस रहता है मेंसेस से। ठीक है ना। तो जब किसी को मेनोपॉज आता है, इसका मतलब क्या होता है कि मैं अभी टायर्ड हो गई हूँ,
मुझे एक्टिव रोल नहीं प्ले करना है, मेरे को रिटायरमेंट लेना है, इसलिए उन पेशेंट को जल्दी मेनोपॉज आता है। ओके, ठीक है ना? तो इसीलिए हाँ, सर अगर अर्ली मेनार्के है तो मेनोपॉज भी अर्ली रहेगा, ऐसा कुछ कंपलसरी है? नहीं, कंपलसरी नहीं है। अर्ली मेनार्के है तो अर्ली मेनोपॉज रहेगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। सर अर्ली मेनार्के क्यों है? अर्ली मेनार्की बताया ना मैडम, अर्ली मेनार्की है क्योंकि प्रिकॉसिटी आई है। प्रिकॉसिटी मतलब क्या होता है, मैंने बताया कि प्रिकॉसिटी मतलब जो चीज जो टाइम पे आनी चाहिए, जैसे मैंने मेंसेस आने चाहिए 14 में, लेकिन प्रिकॉसिटी आई है। प्रिकॉसिटी मतलब वो 10 में ही आई है। तो मतलब कुछ तो भी ऐसा इंसिडेंस हो गया है कि आपको उस चीज का इम्पोर्टेंस आया है और आपको मैच्योर होना है उस चीज के लिए, तो मेंसेस आए हैं। मेंसेस के दो रीजन रहते हैं। पहला रीजन रहता है कि आई एम बीइंग फर्टाइल, मुझे फर्टाइल होना है, ठीक है। और दूसरी चीज रहती है दैट इज प्रिकॉसिटी। प्रिकॉसिटी मतलब मेरे को एट द एज ऑफ जो चीज नहीं पता होनी चाहिए थी या जो चीज नहीं मालूम होनी चाहिए, उस चीज का नॉलेज आना, उसको बोलते हैं प्रिकॉसिटी। जैसे एट द एज ऑफ, आजकल आप देखे होंगे बहुत बहुत सारे जो अपने गर्ल्स है, छोटी बच्चियां है, उनको ये मेंसेस बहुत जल्दी आते हैं ड्यू टू प्रिकॉसिटी। अब प्रिकॉसिटी किस रिलेटेड आप देखोगे उनमें सेक्सुअल नॉलेज बहुत जल्दी आ गया है। एट द एज ऑफ जब अपन थे तो अपने को उतना नॉलेज नहीं था या बहुत लेट आया है, लेकिन एट द एज ऑफ अभी 8-10 साल के बच्चों को भी वो नॉलेज है, ठीक है ना? तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। प्रिकॉसिटी मतलब वांट टू ग्रो फास्ट नहीं मैम, वांट टू ग्रो फास्ट नहीं। एट प्रिकॉसिटी मतलब क्या हो जाती है कि आपको, प्रिकॉसिटी मतलब कि जो चीज आपको जो समय में आनी चाहिए वो समय पे नहीं आके बहुत जल्दी आना। यस एग्जैक्टली, ग्रो फास्ट भी बोल सकते हैं। जल्दी कोई चीज आपको पहले ही आ जानी है, इसलिए भी आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना? इसके लिए एक रूब्रिक भी है, दैट इज रूब्रिक है प्रिकॉशियस। प्रिकॉशियस रूब्रिक भी है, आप वो प्रिकॉशियस रूब्रिक भी ले सकते हैं। ओके, तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में आपको क्या क्या लेना है, दैट इज मेनार्के का पॉइंट लेना है। मेनार्के के साथ मेंसेस का कलर लेना है, कलर ऑफ ब्लीड, ब्राइट रेड है, रेड ब्लड है, कलर कैसा है, ठीक है। देन मैंने इसलिए बताया कि किसी किसी को कलर में देखिए आप, ग्रीन कलर के मेंसेस भी आते हैं। ये एक अननेचुरल और पिक्यूलियर पॉइंट हो जाता है कि मेंसेस ग्रीन आ रहे करके। ओके, तो आप ये भी एक पॉइंट ध्यान रखिए कि मेंसेस का कलर कितना इंपॉर्टेंट है। मेंसेस स्टेन, कलर, देन ड्यूरिंग, आफ्टर, बिफोर, ड्यूरिंग कोई कंप्लेंट, मेंसेस के टाइम पे कोई कंप्लेंट, मेनोपॉजल के टाइम पे कोई कंप्लेंट, एबॉर्शन की हिस्ट्री वगैरह कुछ है क्या, ठीक है, ये सारे मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में आएगी। देन ड्रग हिस्ट्री। ड्रग हिस्ट्री, पेशेंट को ड्रग से, एलोपैथिक ड्रग से कोई प्रॉब्लम है तो आप वो डायरेक्ट रूब्रिक ले सकते हैं, एब्यूज ऑफ मेडिकामेंट, ओवर सेंसिटिव टू ड्रग्स, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो जाती है कि पेशेंट कोई मेडिसिन के लिए अपने पास आ रहा है तो पेशेंट उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी रहते हैं। जैसे एग्जांपल, कोई पेशेंट दर्द लेके आया, पेन लेके आया और उसको पेन किलर स्टार्ट है, तो पेन किलर स्टार्ट है वो क्या करते हैं, एसिडिटी को बढ़ाते हैं। तो एसिडिटी क्या है, उसकी ओरिजिनल कंप्लेंट नहीं है, एसिडिटी क्या है उसकी ड्यू टू एलोपैथिक ड्रग्स की वजह से उसकी कंप्लेंट्स है। तो आपको एसिडिटी को कंसिडर नहीं करना है ज्यादा, आपको इसकी पेन के कंसिडर करना है, क्योंकि बहुत सारे एलोपैथिक ड्रग्स का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। वो साइड इफेक्ट्स आपको एलोपैथिक ड्रग्स को टैपर करके या मेडिसिन को स्टॉप करके आपको उसको रूल आउट करना है, ठीक है। तो जो इस केस में वही इंपॉर्टेंट रहता है, इन्वेस्टिगेशन करके जनरल हेल्थ अबाउट कंप्लेंट्स, मतलब जो उसकी ओरिजिनल कंप्लेंट्स है वो एलोपैथी मेडिसिन से उसकी कंप्लेंट सप्रेस हो जाती है, दूसरी नई कंप्लेंट्स आती है, बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उसको टैबलेट्स कौन सी है और उसका साइड इफेक्ट कौन कौन सा है, ताकि ओरिजिनल कंप्लेंट में उसका प्रॉब्लम ना आ जाए करके। देन जनरल्स,
दैट इज बिल्ड, बॉडी स्ट्रक्चर, फेस, हेयर, कॉम्प्लेक्शन, वार्ड्स, मोल, फेस डिस्कलरेशन ऑन पिगमेंट, ये सारे इम्पोर्टेंस आपको उसकी साइड डिटर्मिनेशन में, उसकी एफिनिटी में, ये सारे चीज करेंगे। जैसे उसका एटीट्यूड कैसा है वो सारा पता करेंगे उसके अपीयरेंस में। तो ये अपीयरेंस वाला पार्ट आता है अपन फिजियोग्नोमी में। ये फिजियोग्नोमी अपन लेंगे नेक्स्ट है, उसके नेक्स्ट लेक्चर में। तो उसका बिल्ड कैसा है, उसका फेस स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, हेयर कैसा है, कॉम्प्लेक्शन कैसा है, वार्ड्स है कि नहीं, मोल्स है कि नहीं, फेस कैसा है, ये सारे स्ट्रक्चर उसके क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ से आते हैं, डीएनए से आते हैं। उसके ये क्या प्रेजेंट करते हैं, जेनेटिक्स प्रेजेंट करते हैं। तो आप ये भी इम्पोर्टेंट रहता है अपने फाइनल सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारी चीजें। ओके, देन एपेटाइट। देन एपेटाइट है, तो एपेटाइट में तीन चीजें देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं सटाइटी। तो सटाइटी कम है, इजी सटाइटी है, कि सटाइटी बिल्कुल नहीं है, मतलब खाए जा रहा, दैट इज रेवेनस हंगर है। तो सटाइटी की फीलिंग है कि नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज अगर इजी सटाइटी है तो ये भी पिक्यूलियर हो जाता अपने लिए, ये आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सटाइटी है कि नहीं है। देन उसको खाना कैसा चाहिए, ठंडा खाना चाहिए, गर्म खाना चाहिए, उसका प्रेफरेंस कैसा है, उसको डिजायर, एवर्जन, क्रेविंग कैसी है। दैट इज एवर्जन इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एवर्जन कोई कंप्लेंट एग्रेवेट तो नहीं हो रही, और क्रेविंग किस चीज की क्रेविंग है वो आप डायरेक्टली रूब्रिक ले सकते हैं, ठीक है। ड्रिंक्स में भी मैंने जैसे बताया, कोल्ड ड्रिंक्स है कि हॉट ड्रिंक्स है, और जूसेस है कि नहीं है, ठीक है। ड्रिंक से एग्रेवेशन है कि एमलरेशन है, ये एपेटाइट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है केस टेकिंग में। देन थर्स्ट। थर्स्ट में दैट इज थर्स्टी है कि थर्स्टलेस है। तो आपको रूल आउट करना है कि वेदर वो फोर्सफुल पानी तो नहीं पीता है, हैबिट के कारण पानी तो नहीं पीता है, ठीक है। तो थर्स्टी है कि थर्स्ट, क्योंकि क्या होता है अपना बायोलॉजिकल होम्योस्टेसिस या थर्स्ट रेगुलेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुछ मेडिसिन थर्स्टी होती है, कुछ मेडिसिन थर्स्टलेस होती है। देन थर्मल्स, तो जैसा अपना बीएमआर रहेगा वैसा अपना थर्मल रहेगा, वेदर चिली पेशेंट रहेगा और वेदर हॉट पेशेंट रहेगा, ओके। तो वेदर अपने को अभी कैसा पता करना है कि वो वेदर क्या टॉलरेट कर सकता है, हीट टॉलरेट कर सकता है कि कोल्ड। अगर वो हीट टॉलरेट कर सकता है इसका मतलब वो चिली है, अगर वो कोल्ड कितना भी टॉलरेट कर सकता है लेकिन हीट नहीं कर सकता तो पेशेंट हॉट, ओके। देन थर्मल थर्स्ट, देन पर्स्पिरेशन। तो पर्स्पिरेशन में मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ, पीक्यूआरएस पर्स्पिरेशन में क्या रहता है, तो अपन उसमें क्या देखते हैं, पर्स्पिरेशन कहाँ है और कौन से पार्ट में है। तो पर्स्पिरेशन का इंपॉर्टेंट क्या रहता है, कोई भी पर्स्पायर कब करता है, जब उसको जब अपन बहुत एक्टिविटी कर ले तो पर्स्पिरेशन आता है, और विदाउट पर्स्पिरेशन तब आता है तब जब उस पर्सन को उस सिचुएशन से एस्केप होना रहता है, तो उस बॉडी पार्ट पे पर्स्पिरेशन आता है। तो जैसे वेराट्रामल को फोरहेड पे पर्स्पिरेशन आता है, इसका मतलब क्या है, उसको इंटेलेक्चुअल कोई तो भी क्वेश्चन है, इंटेलेक्चुअल सिचुएशन है और उसको उस सिचुएशन से एस्केप होना है, इसलिए वहां पे पर्स्पिरेशन आता है। किसी को बैक पे पर्स्पिरेशन आता है, इसका मतलब क्या होता है कि उसको एप्रिसिएशन चाहिए, इसलिए उसको बैक पे पर्स्पिरेशन आता है, क्योंकि उसको मिल नहीं रहा तो उसको वहां से एस्केप होना है। तो हर पार्ट का अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए वहां पे पर्स्पिरेशन आता है। तो पर्स्पिरेशन में इंपॉर्टेंट है स्टेनिंग। स्टेनिंग कौन से कलर की है, येलो है, ग्रीन है, या ऑरेंज है, या फिर रेड है। ग्रीन, ऑरेंज, रेड पिक्यूलियर हो जाता है, आप ये एज अ रूब्रिक ले सकते हैं। और कैरेक्टर, पर्स्पिरेशन का कैरेक्टर कैसा है, वेदर एक्रिड है कि नहीं है। तो एक केस बताता हूँ मेरी वाली, उसमें पेशेंट में ऐसा था कि हमने बहुत पेशेंट को हिस्ट्री ली है, तो पेशेंट में कुछ पिक्यूलियर नहीं मिल रहा था, सब ठीक है सब ठीक है। तो लेकिन उसकी पर्स्पिरेशन में उसकी वाइफ ने क्रॉस हिस्ट्री में बताया कि इनको ना एक अनयूजुअल बात है बोले। तो मैंने बोला हाँ बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो उनका ना क्या होता है कि जो क्लोथ्स है वो एक पर्टिकुलर पार्ट से ही उनके क्लोथ फटते हैं।
तो मैंने पूछा कि कौन से पार्ट से, तो उन्होंने बताया वो कौन से पार्ट से फटते, तो उन्होंने पार्ट बताया कि ये पार्ट से बहुत क्लोज फटते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उनका जो पर्स्पिरेशन है वो कैसा है, एक्रीट पर्स्पिरेशन है। एक्रीट पर्स्पिरेशन मतलब क्या है, कोरोसिव पर्स्पिरेशन है। तो आप ये डायरेक्ट एज अ रूब्रिक ले सकते हैं कि उसका पर्स्पिरेशन एक्रीड है। ओके, तो आप अगर आप रूब्रिक पार्ट में भी जाओगे तो आपको पर्स्पिरेशन पर्स्पिरेशन मिलेगा। तो आप ये एज अ डायरेक्ट रूब्रिक ले सकते हैं। देन स्टूल, स्टूल में कलर में कैसा है, येलो कलर इज नॉर्मल, लेकिन आपको ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक, रेड ये कलर मिल रहे होंगे तो पिक्यूलियर हो जाता है। ऑर्डर, अभी ये ऑर्डर का कंसेप्ट समझ लीजिए। ऑर्डर है ना, ऑर्डर ऑफेंसिव है, ओके, ऑफेंसिव सभी की होती है। देन ऑर्डर इज, आपको अगर ओनियन लाइक ऑर्डर मिलती है, ठीक है, या फिर एग लाइक ऑर्डर मिलती है, तो आप ये ऑर्डर कंसिडर कर सकते हैं। तो ये होती है ऑफेंसिव इज सोरोसाइकोटिक ऑर्डर होती है, ओनियन एग लाइक इज साइकोटिक ऑर्डर होती है, और एक होती है सिफिलिटिक ऑर्डर। सिफिलिटिक ऑर्डर मतलब इसको बोलते हैं कैडावेरस ऑर्डर। कैडावेरस मतलब क्या होती है, दैट इज मांस सड़ रहा है। जैसे अपन कोई मांस डिग्रेड होता है तो कैसी स्मेल आती है, जैसे चूहा मर गया तो आती है, वैसा फिर वो कैडावेरस को कैडावेरस स्मेल बोलती है। तो आप उसको कैडावेरस ऑर्डर भी ले सकते हैं, ऑर्डर कैडावेरस लाइक। आप स्टूल की भी ऑर्डर वैसे ही ले सकते हैं, कैडावेरस ऑर्डर कैडावेरस, स्टूल में भी वो ऑर्डर आएगी। या आपको कोई भी अगर ऐसे कैडावेरस वाला ऑर्डर मिलता है तो आप वो कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि कैडावेरस क्या है, ऑर्डर है, और ये ऑर्डर कैसा है, कोई तो भी सड़ गया है, ऑफेंसिव है, और वो ऑफेंसिव कैसा है, कोई तो भी मर गया है और मर के सड़ रहा है, तो आप ये पिक्यूलर ले सकते हैं। देन यूरिन। सर, हाँ सर बहुत सारे पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चों में जो स्पॉटी रहती है वो खट्टी स्मेल आती है, सोर स्मेल करती है। तो ये नॉर्मल 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 है, नॉर्मल है। वही अगर ऑफेंसिव है, लेकिन ऑफेंसिव इतनी ऑफेंसिव है कि क्या बोलते थे उसको, मांस सड़े सामान जैसी, तो आप ये कैडावेरस आप कंसिडर करना ही है, उसको डिनाई नहीं कर सकते। अगर ऑफेंसिटिविटी है, ठीक है, जैसे एग लाइक ऑफेंसिविटी है, ओनियन लाइक है, तो इट इज साइकोटिक। आपको उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है इसलिए साइकोटिक आ रही है, तो आपको उस पर उतना कंसिडर नहीं करना है। लेकिन अगर सिफिलिटिक ऑर्डर है उसका तो आपको ध्यान देना है। ओके ओके, एंड सर ये पर्सपिरेशन का जो पॉइंट बताया आपने उसमें एक रूब्रिक भी है कि पर्सपिरेशन ऑन अपर लिप ओनली व्हाइल ओनली ईटिंग। तो मैम पर्सपिरेशन देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने बताया कि पर्सपिरेशन कब होता है कि जैसे पर स्पेसिफिक पार्ट में आ रहा है तो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग रहता है। तो वाइल ईटिंग आ रहा है, या लेकिन इम्पोर्टेंट है कि उसकी जो क्वांटिटी रहनी चाहिए वो प्रोफ्यूज रहनी चाहिए, स्कैंटी नहीं। अगर स्कैंटी आ रहा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको कंसिडर भी मत कीजिए। ओके लेकिन प्रोफ्यूज है, जैसे एग्जांपल फोरहेड में प्रोफ्यूज है, जैसे कलकेरिया है, तो कलकेरिया में जब वो सोता है तो ऑक्सीप्यूट में इतना पर्सपिरेशन आता है ऑक्सीप्यूट पार्ट में कि तकिया गीला हो जाता है। तो ये बहुत पिक्यूलियर पार्ट है। और उसका पर्सपिरेशन भी कैसा रहता है, कोल्ड पर्सपिरेशन रहता है, कोल्ड क्लैम्पी पर्सपिरेशन, मतलब कोल्ड चिपचिपा पर्सपिरेशन रहता है ना। तो ये पिक्यूलियर हो जाता है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक। सर ये और एक पूछना था कि जैसे कुछ पेशेंट्स को सिर्फ पाम और सोल में पर्सपिरेशन होता है। पाम और सोल में पर्सपिरेशन, पाम में पर्सपिरेशन इज एंटिसिपेटरी पर्सपिरेशन रहता है, मतलब कोई पाम इज शोज यूर डे टू डे वर्क और योर इम्पोर्टेंट वर्क आप जो कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा सिलिशिया को पाम में आता है, क्योंकि ये एंटिसिपेशन में मेरे से होगा कि नहीं, जमेगा कि नहीं, तो पाम में आएगा पर्सपिरेशन, ठीक है। लेकिन अगर उसको पाम एंड सोल में प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन है तो फिर वो डिसीज में भी जाता है। अनहाइड्रोसिस नाम की बीमारी है, उसमें भी ये पर्सपिरेशन होता है प्रोफ्यूज, एनहाइड्रोसिस करके है। और दूसरी चीज आती है अपने हाइपरथायराइडिज्म में भी प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन होता है पाम एंड सोल में, क्योंकि बीएमआर बहुत बढ़ जाता है। तो जिस जिस डिसीज में बीएमआर बढ़ गया है और प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन होता है तो उस कंडीशन में पर्सपिरेशन को इंपॉर्टेंस नहीं देना है, क्योंकि वो डिसीज सिम्टम है,
वो Okay. बॉडी का सिम्टम नहीं है। ओके, देन यूरिन एंड यूरिन, तो यूरिन में भी कलर, मैं तो कलर पे बताया आपको, कलर इज ध्यान देना है हमेशा, वाइट, येलो, फिर ऑरेंज, रेड। रेड आ रहा है मतलब आरबीसी जा रही है, आप इसको पिक करना है। ऑर्डर में भी बताया मैंने, ऑफेंसिव, प्यूरिक, लेकिन कैडावेरस होगा तो उठाना है। स्ट्रीम और फोर्स,